हाथ ना छोड़ना। जैंग साहब, क्या हम आ सकते हैं? दादी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है, खैरियत ही है। मैं अपना चश्मा भूल गई हूँ शायद, जरा मुझे ये पढ़ के सुनाओगे? दादी जान, ये तो मैंने कहा था ना तुमसे, परेशान नहीं हो और इंतजार करो। वो क्या कहावत थी? एक फलदार दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। एक मिनट, क्या वाकई संजीदा है? यकीनन ऐसा ही है। हमें काम मिल गया है और कल तुम्हें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। लेकिन ये कैसे हुआ? उन्होंने अपनी राय कैसे बदली? आपने उन्हें कैसे राजी किया दादी जान? कैसे मुमकिन हुआ ये? अपने यकीन, मेहनत और कोशिश से। हम कामयाब हो गए जैंग। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आपने उनके जहन कैसे बदले? समझ नहीं आ रहा मुझे। हड्डियों के सूप से, खशकाश और हल्दी से, और हमारे शेफ फरहत के खास मीठे से। और ये तो वाकई नाकाबिले यकीन है। बहुत शुक्रिया आपका दादी जान। तुम्हें हमारा नहीं, शेफ फरहत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसमें शेफ फरहत ने क्या किया? प्रेजेंटेशन उन्होंने ही दी। मतलब जैसे ही शेफ फरहत का खास मीठा चखा, उन्होंने अपनी राय ही बदल ली फौरन, और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कहाँ है शेफ फरहत? मेरे ऑफिस में, बहुत रंजीदा है और उदास भी। मैं समझ सकती हूँ उसकी कैफियत को। बचपन में जब भी किचन में आता था, हमेशा कोई ना कोई चीज तोड़ देता था। आप हमेशा मेरी गलतियों को छुपा लेते थे। आप खुद पर सारा इल्जाम ले लेते। एक बार फिर मैंने कुछ तोड़ दिया है शेफ। बल्कि इस दफा तो एक ऐसे शख्स का दिल तोड़ा है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और अब मैं बच्चा भी नहीं रहा। सही कहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो। बच्चा दिल दुखाए तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन कोई बड़ा दिल दुखाए तो तकलीफ होती है। जैंग, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। जानता हूं,
अब चाहे मैं कितनी भी सफाई दे दूं, आपका दुख कम नहीं कर सकता। शेफ, लेकिन क्या आप इस मर्द को उस शरीर बच्चे की खातिर माफ कर सकते हैं जैसे आप बच्चे थे? हाँ, शेफ, मैं कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपसे माफी ना मांग सकूं। बच्चे बहुत शरारती होते हैं, गलती करते हैं और मासूम बन जाते हैं। मैंने तुम्हें माफ किया, माफ किया मैंने तुम्हें। मैं मेलिस के साथ अपने ताल्लुक को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत संजीदा हूँ ना। आरदा बेटा, तुम खामोश रह सकते हो? कदीर साहब की बात तो सुन लो। आरदा, कादिर, मुझे लगता है कि मेलिस ही अब हमें ये बताएगी कि ये सब क्या है। आरदा, तुम्हें कादिर से इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम भाई से सारी बात करने वाले हैं। ठीक है मेलिस, ये सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर देना बस तुम। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे शुरू से ही तुम्हें सब बता देना चाहिए था। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मेलिस, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था तब ये आदमी उनके साथ क्यों था? क्या ये इत्तेफाक बस मुझे ही लग रहा है? हाँ, क्या यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये मंतक समझ नहीं आई? क्या इसने तुम्हें इसकी वजाहत नहीं दी? मैं कादिर पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ आरदा। मुझे अपने तमाम सवालात के जवाब मिल गए। तुम क्या जानना चाहते हो? मेलिस, मैं सच जानता हूँ, बस सच्चाई सुनना चाहता हूँ इसके मुंह से। मैं जानता हूँ ये आदमी इत्तेफाक से उस गाड़ी में नहीं था, ये हमारे साथ एक खेल खेल रहा है। देखो मेलिस, तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि ये आदमी ड्रामा कर रहा है, यकीन करो। इसने क्या किया है आरदा? आखिर ये कौन सा खेल खेल रहा है हमारे साथ? तुम्हारा मतलब ये किसी मकसद से हमारे घर आया और इसके भाई से दुश्मनी थी? सिर्फ इसी वजह से इसने मुझ में दिलचस्पी ली और ये गाड़ी में भी भाई को कत्ल करने के इरादे से बैठा था? क्या यही बात है? बताओ ना आरदा, तुम्हारे जहन में यही कहानी चल रही है ना? बोलो, क्या तुम्हें यही कहानी मेरे लिए मुनासिब लगी आरदा? मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया ना, मुझे माफ कर दो। नहीं, दरअसल तुम ठीक थी। मैं इतनी बार धोखा खा चुका हूं कि अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। ठीक कह रहे हो, तुमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। लेकिन तुमने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है सरा। शेफ फरहत की ही बदौलत। चलो अभी रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे वो घर की चाबियां देने के लिए जानसू के पास जाना होगा, इसलिए जा रही हूँ। चलो फिर तुम कैफे चली जाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जानती हूँ ना जरा। जैक देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम फिक्र मत करो। देखो, तुम जानती हो ना, जब तुम फोन नहीं उठाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? लंच के लिए कुछ लोग आ रहे हैं तो इसमें इसको बाहर ले जाएं, मतलब उस तरफ। और वहां पर कालीन बिछाना है, ठीक है? लेकिन सब्ज वाले बिछाइएगा, सफेद वाले नहीं, ठीक है? और फिर उसके बाद मेज भी तैयार कर देना। हाँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या आप सारे स्टाफ को यहाँ बुला सकते हैं? अभी बुलाता हूँ। जैंक, क्या बात है? अल्लाह ना करे कोई मसला तो नहीं? बात करते हैं अम्मी।
दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमने यहाँ एक नाखुशगवार वाकया देखा था और हमारे बीच एक शख्स ने अपने फोन से उस वाकये की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली। उसके अलावा उसकी कोशिश है कि सारा इल्जाम शेफ फरहत पर लग जाए। मैंने कहा था ना, शेफ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बेगुनाह है। फिर ये किसने किया होगा? जिसने भी किया है शर्म आनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैंने शेफ से बात की और रवैये की माफी भी मांगी। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि वो यहां वापस आकर काम करें, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये कबूल नहीं किया। शेफ फरहत के बगैर हम काम नहीं कर सकते। शेफ फरहत हमें बहुत अजीज हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग शेफ फरहत से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं उन्हें मना नहीं सका, लेकिन अगर आप उन्हें दिखाएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, अगर आप दिखाएं कि हम उनके बगैर नहीं चल सकते, अगर आप उन्हें यह एहसास दिलाएं कि हमारे क्या एहसासात हैं, तो मुमकिन है कि शेफ फरहत वापस आने का सोच भी सकें। अच्छा, मैं अब उनका हर कहा मानूंगी, बस वो एक दफा वापस आ जाए। और मैं हर 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट साफ करूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि हर रोज प्याज काटूंगा, कभी शिकायत नहीं करूंगा। यकीन मानिए, वो बस एक बार वापस आ जाए, मैं कभी कोई एतराज भी नहीं करूंगी। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? शेफ, मैं वादा करती हूँ, अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा, बस बहुत हो गया। शेफ, बस करो। अरे रुलाओगी क्या मुझे? चलो शाबाश, बस करो, बस। शेफ यार। अरे हटो भाई, मैंने तुम लोग मुझे रुलाना चाहते हो ना? जब मैंने यहाँ पहली बार काम शुरू किया था, तब मैं जवान था, तुम सबसे ज्यादा जवान था। खैर, यही जिंदगी है। इस छत तले बहुत से उतार चढ़ाव देखिए। ऐसे दिन भी आए जब यहां से सब चले गए, लेकिन मैं यहां तन्हा खड़ा था। मैंने इस किचन को अपनी मेहनत से चलाया और हमेशा मैंने उन लोगों को खाना खिलाया जिन्होंने मेरी कदर की, मुझे इज्जत बख्शी। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरा नाम यूं बदनाम ना हो, और जो मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं उनको फौरन ढूंढा जाए, क्योंकि मेरा भी खानदान है। जिंदगी भर इज्जत से जिया हूं, लेकिन जिसने मेरे साथ ये सब किया, मैं उससे बद्दुआ नहीं दूंगा। बस अल्लाह उसे हिदायत दे। उसका ज़मीन मर चुका है और कुछ नहीं कह सकता मैं। शेफ, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा आपसे वादा है, मैं जरूर उस शख्स को ढूंढूंगा और फिर उसे आपके सामने लाऊंगा। आप उससे अपना हिसाब लीजिएगा। जानसू, हाँ। खैर तो है? किताब में इतना खोई हुई थी। ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है बाबा। मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। ये मैंने भी पढ़ी है जब मैं जेल में था। बल्कि मैंने तो सोचा कि अगर मैं इस कहानी का कोई किरदार होता तो क्या होता। हाँ, ये तो एक खुसूसी एडिशन है। वाह, इसका कवर भी सख्त है। तुमने कहाँ से ली है? एक दोस्त ने तोहफे में दी है। अच्छा है, बल्कि बहुत ही कीमती तोहफा है। दरअसल पुरानी किताबें पढ़ने का लुत्फ ही अलग है। अगर आप कहें तो पढ़ने के बाद आपको दे दूंगी। हाँ हाँ, जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये तो लीजिए, बिल्कुल तकल्लुफ ना करें, बहुत मजेदार है। वाह, यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कि शेफ फरहत की अलविदाई दावत हो रही है। नहीं, शेफ फरहत हमारे साथ ही रहेंगे, अब लौट आए हैं। अल्लाह अल्लाह, आप लोगों को कितनी तेजी से माफ कर देती हैं फरीदे साहिबा। लोगों को
बरतरफ करके वापस बुला लेती हैं। हम इतनी आसानी से माफ नहीं करते सुमरो साहिबा। कसूरवार को बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा, फिक्र मत करें। हम बस ये बात जानते हैं, शेफ का इसमें हाथ नहीं, यानी हमें यकीन है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें दोबारा मुलाजमत पर रखा जाए। दुआ है किसी को इतना मुश्किल फैसला न लेना पड़े अपनी जिंदगी में। हम फैसला कर चुके हैं कि फरहत बेकसूर है। ऐसा है, मैं भी शामिल होती हूँ। ये आपके पास कहाँ से आया? क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी ज्वेलर से खरीदा है। बता रहा था कि किसी लड़की को उसकी मंगनी पर मिला था तोहफे में, लेकिन उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो बेचना पड़ा। बस मैंने खरीद लिया। सुमरो बस करो, वापस दो मुझे। ये क्या कर रहे हो जैंग तुम? महंगा खरीदा है। ऐसे कैसे दे दूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा, अब ठीक है? क्या कहा, दुगनी कीमत? फिर तो सोच लूं। ठीक है, फिर ले लो तुम। उतर नहीं रहा, शायद उतरना ही नहीं चाहता। ये लो। अजरा मेरी मकरूज है इसके लिए। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत जाग गई हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम में ऐसी कोई बात नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़ दे फरीदे साहिबा, मुझे दिली सुकून मिल गया है। आप अगर अपने घर की फिक्र करें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अभी तक काफी बेसुकून हैं। मेरी भेजी गई लोकेशन पर पहुंचो, अकेले आना। आज रात तुम जान जाओगी कि तुम्हारे बाबा का कातिल कौन है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, सब खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारा इंतजार रहेगा। ओ अजरा, जानसू कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेफ काम पर वापस आ गए, बहुत खुश हूँ मैं उनके लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो पता चला किसका काम था वो? अभी तक नहीं पता चला, मगर चल जाएगा। वो मुजरिम ज्यादा देर तक सजा से बच नहीं पाएगा। जरूर मिलेगी। शेफ के लिए बहुत ही खुश हूँ मैं। आओ बैठो, साथ कॉफी पीते हैं। अरे नहीं, मैं अभी बैठ नहीं सकती। मैं सिर्फ यहाँ चाबियाँ देने आई थी तुम्हें। माफ करना, सुबह जल्दबाजी में तुम्हें देना ही भूल गई थी मैं। अरे कोई बात नहीं, ये मसला थोड़ी था। तो अब कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, अभी किसी काम से जा रही हूँ मैं, और उसके बाद घर चली जाऊंगी। अजरा, क्या उस आदमी ने दोबारा कॉल की? उसने कॉल की और अब तुम उससे मिलने जा रही हो। जानसू देखो, उस आदमी ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मुझे सब कुछ बता देगा और रिकॉर्डिंग भी दे देगा। अजरा, मेरी जान की बहुत खतरनाक है, खासकर तुम्हारा अकेले जाना। यार मैं जानती हूँ जानसू, मगर मुझे कोशिश करने दो प्लीज। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। देखो, अगर उसने हम दोनों को फिर से साथ देखा तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे आज ही ये सारा मामला खत्म करना है। देखो, तुम अपने बाबा के साथ हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे बाबा को मुझसे किसने दूर किया। जानसू, मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। मेरे बाबा की रूह बेचैन होगी। मेरा फर्ज बनता है कि उनके कातिल का पता लगाऊं। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी, लेकिन सुनो, ये बात किसी को पता ना चले, बस मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे जानसू। ठीक है, वादा करती हूँ मैं।
लेकिन तुम मुझे अभी लोकेशन भेजो। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? अच्छा ठीक है। मिल गई तुम्हें? हाँ मिल गई। ठीक है, देखो अगर कोई भी मसला होगा तो तुम मुझे फोन करोगी। मैं करूंगी। हेलो अजरा, मेरे बाबा अजरा है। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। तो आप ही हैं वो मशहूर और मारूफ अजरा? हाँ, चांसू आपके बारे में बहुत बात करती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे खड़ी क्यों है? साथ मिलकर कुछ अच्छा सा खाते हैं ना। मैं जरूर बैठती, मगर अभी मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। हम अगली दफा जरूर बैठेंगे। जी बिल्कुल, अगर इसे जाना ना होता तो मैं भी इसरार करती। हाँ बिल्कुल बेटा, अगली बार बैठकर खूब बातें करेंगे। ठीक है, वादा रहा। मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे भी। मैं किचन में हूँ बेटा। अजरा, बहुत मोहतात रहना, मुझे बाखबर करती रहना, ठीक है? फिक्र मत करो, मैं कॉल करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। आरदा प्लीज मेरे भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरी खुशी चाहते हो तो हमें खुद भाई को बताने दो। हम भाई को खुद सारी बातें समझाएंगे। प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मान जाओ। मिन्नत करती हो तो तुम ये चाहती हो कि मैं मजीद तुम्हें इस आदमी के साथ लड़के रहने दूं ताकि ये फिर से तुम्हारा दिल दुखा सके? बहुत आला मेलिस। देखो मेलिस, मैं तुम्हें फिर से उस तरह परेशान नहीं देख सकता। आरदा बस बहुत हुआ। तुम्हें जाकर जिसे भी बताना है बता सकते हो। जैन को, फरीदे साहिबा को, अपनी अम्मी को, जिसे चाहना है बता दो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आरदा देखो, ऐसा मत करो। अजरा, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना हार उस आदमी को पैसे देने के लिए नहीं बेचा। उम्मीद करता हूं कि तुमने ऐसी बेवकूफी नहीं की होगी। मुझे माफ कर देना जाएगा, मुझे वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी है। मुझे जानना है कि मेरे बाबा के कातिल कौन है। कातिल के इतना करीब पहुंचकर मैं पीछे नहीं हट सकती। अजरा, तुम जरूर मुझे अंधेरे में रख रही हो। फोन उठाओ, उठाओ। क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? कादिर, कोई बड़ी बात नहीं है फरीदे, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी है। आपको तो मालूम है कि आजकल बच्चे नॉर्मल भी बात करें तो लगता है झगड़ रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है फरीदे साहिबा। नहीं नहीं, फरीदे साहिबा, मैं मेलिस से मोहब्बत करता हूं। मैं समझी नहीं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेलिस, क्या ये बात सच है?
जी दादी जान, ये सच है। कब से चल रहा है ये सब? दरअसल ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हम आपको ये बताने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। ये बताओ, जैन को क्या वजाहत दोगे इस बारे में कातिल? और महलिस तुम, क्या हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है बेटा? दादी जान, तुमने इतनी अहम बात हमसे छुपाई कैसे आखिर? तुमने ये बात मुझको, अपने भाई को, अपनी माँ को और हम सब घर वालों को आखिर क्यों नहीं बताई महलिस? मेलिस ने मुझे बताया था, मैं सब जानती थी। क्या मतलब? यानी ये आपको बताने का सोच ही रहे थे। मैंने ही इन्हें मशवरा दिया कि फिलहाल आपको ना बताएं। तो ये आपका फैसला है? जी बिल्कुल, इसकी नानी की हैसियत से मैंने फैसला लिया। आजकल काम की परेशानी की वजह से वैसे ही आप बहुत मुश्किलात में हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मजीद बता के परेशान क्या करूं। महलिस, कातिल, तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करूंगी। अभी मेहरबानी फरमा के मुझे और जरीन खातून को कुछ देर यहाँ अकेला छोड़ दो। आदा तुम भी। जानसू, जानसू अजरा कहाँ है? जानसू, अजरा ने कहा था कि वो यहाँ आएगी। आई थी, अजरा आई थी और मुझे चाबियां देकर चली गई। कहाँ गई वो? मेंशन, वो मेंशन गई थी, उसने मुझे बताया था, इसीलिए तो चाबियां देकर गई है मुझे। जानसू, देखो एक आदमी अजरा का मुसलसल ताक़ुब कर रहा है। उसने अपना जेवर भी बेच दिया और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो प्लीज मुझे बता दो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जानसू देखो, ये वाकई कोई मजाक या खेल नहीं है। कुछ जानती हो तो मुझे बताओ, वरना बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन उससे वादा किया था किसी को नहीं बताऊंगी मैं। क्या तुम मुझसे भी छुपाओगी जानसू? जानसू, आखिर तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? वो मुसीबत में है और मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। बाई जाने मुड़ना है यहाँ से। जानसू प्लीज। ठीक है, वो बस अभी निकली है और उस आदमी से मिलने के लिए गई है। कहाँ है वो जगह? क्या मतलब है आपका? क्या मेरी नवासी मुझे कुछ नहीं बता सकती? क्या आपको बुरा लगा फरीदे? यकीनन वो बता सकती है, बात आपको बताने या ना बताने की नहीं। लेकिन मेलिस को जो राह दिखाई है वो गलत है। आप क्यों से गलत समझ रही हैं? अगर मेलिस आकर आपसे, अपने भाई या अपनी माँ से ये बात करती तो क्या रद्द-ए-अमल होता? आप सब इस कदर तनाव का शिकार हैं कि बात करना मुश्किल होता। अगर उसने मुझसे बात कर ली तो, और मैंने सोचा कि इस वक्त इस मसले को छुपाना कोई गलत बात नहीं है, इस वक्त सबके लिए बेहतर है, तो मैंने क्या गलत किया? इन बच्चों की तरबियत मैंने की है, मुझे पता है कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें अपनी जिंदगी में हमसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई खराबी हो या किसी की खता। बहैसियत खानदान हम हर चीज की तलाफी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मुझसे डरते और चीजें छुपाते हैं तो गलतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हाँ, समझ गई।
आप मैलिश से यही कहती ना कि उसने गलती की है और आप उन दोनों को अलग कर देती। ऐसे ही करती ना, सही कहा मैंने। मैं उन्हें क्यों अलग करती सरीन साहिबा? क्योंकि मैंने हमेशा दो मोहब्बत करने वालों की खालिस और पाक मोहब्बत का एहतराम किया। मैं सिर्फ उसको मशवरा देती, उसे समझाती कि पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और कमाना शुरू करे। मैं तो बस इन बच्चों को इस जल्दी के फैसले से बचाती। वो जवान है, बच्चों को रहनुमाई की जरूरत होती है। हाँ दुरुस्त, आप कमाल की रहनुमा हैं। इसीलिए आपने अपनी उस पाली हुई लड़की से जहंग की जल्द से जल्द मंगनी करा दी। आपने वाकई नेकी का काम किया। ओह अच्छा, तो आपके दिल में ये बात थी। वो लड़की जैंग के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। अजरा एक पढ़ी लिखी और बेहतरीन तरबियत याफ्ता बच्ची है। इस जिंदगी की हर चीज अमानत है। हमारा माल, हमारी दौलत, हमारी जानें, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हम इनके होने की वजह नहीं, इसलिए हम इनकी कमाई का सवाल नहीं कर सकते। अजरा का बाप अगर आज हयात होता तो वो भी अब तक एक अमीर आदमी की बेटी होती। उसे यूं दर दर की जमाने भर की ठोकरें ना खाना पड़ती। तो फिर वही क्या जैंग के लिए मुनासिब लगती? क्यों? असलियत कभी छुप नहीं सकती ज़रीन। इंसान अपनी हकीकत को बदल नहीं सकता, चाहे वो दौलत हो या गुर्बत। वाह क्या बात की है। मैं इतना गहरा कभी नहीं सोच सकती। मुझे तो वही दिखता है जो नजरों के सामने हो। उस लड़की की सौतेली माँ सुमरो। क्या आपको कोई और हवाला चाहिए इसके अलावा? सही, लेकिन हमें दूसरों की जिंदगियों में उनके ज़मीर और उनके अखलाक को परखना चाहिए। मैंने तो सुमरो को भी समझाने की बहुत कोशिश की, जिसने हमारे साथ हमेशा बहुत बुरा किया। इंसान हर चीज को जाहिर नहीं होने देता। अगर आप दिल की आंख से देखने की कोशिश नहीं करेंगी लोगों को, तो फिर हमेशा अपनी जाहिरी आंख से ही लोगों को परखती रहेंगी। आपका दर्स खत्म हुआ? दर्स के लिए तो देर हो चुकी है। मैं तो जो कुछ आप में देखती हूँ बस उसी की बात कर रही हूँ। तुम हमेशा ऐसा करती हो अजरा, हर बार यही होता है। तुमने फिर इस बात को राज रखा, फिर से अपनी चलाने लगी हो। साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? जा रही हूं मैं उमरान। मैं जा रही हूं यहां से। यहां नहीं रहना जहां मेरी इज्जत ना हो। आपकी मंजिल अब 100 मीटर के फासले पर है। जी बस यहीं रोक दीजिए। क्या आपका इंतजार करूं मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। कोई है यहाँ पर? मैं आ गई हूँ यहाँ।
जैंग बिल्कुल दुरुस्त था। वो नहीं आएगा, उसने खेल खेला मेरे साथ। तुम्हारा राज फाश होने वाला है। मैं रिकॉर्डिंग भेज चुका हूं और सब जान जाएंगे कि तुम कौन हो। बहुत जल्द सब जान जाएंगे, फिक्र मत करो, सब तुम्हें जान लेंगे, सब जान जाएंगे। जैंग, जैंग यहाँ पर कैसे पहुंचा? जैंग ने मुझे कैसे तलाश किया यार? अज़रा! अब क्या कहूंगी मैं जैंग से? जैंग